हेलो बच्चों। बच्चों हम जो है थोड़े से और आज न्यूमेरिकल्स करेंगे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। और इसके बाद फिर जब आपकी कुछ क्वेरीज होंगी तो हम टेकअप करेंगे। तो आज जो है बच्चों, मेरे को कुछ बच्चों ने ये जो लास्ट टाइम हमने किया था सुधा सुधा वाला क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन, तो कुछ बच्चों ने लिखा था इसको ठीक से दोबारा बता दो। कुछ बच्चों को समझ में लगता है आया नहीं। तो बच्चों इसको समझने से पहले मैं आपको दोबारा से एक चीज़ दिखाता हूँ। ये बच्चों कॉन्वेक्स लेंस है, इसको आप अच्छे से समझ लो। क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि कॉन्वेक्स लेंस बोलता है क्वेश्चन। सुधा फाइंड्स आउट ए शार्प इमेज ऑफ ए विंडो पैन ऑफ इन इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस इतने फ्रॉम द लेंस। शी नाउ ट्राइज टू फोकस द बिल्डिंग। अच्छा, वो लेंस के बारे में बोलता है, कॉन्वेक्स लेंस है कॉनकेव है ये नहीं बोल रहा। तो अब बच्चों एक बात तो है कि उसको इमेज मिल रही है। इमेज उसको जब स्क्रीन पर मिल रही है तो इसका मतलब लेंस कैसा होगा। तो स्क्रीन पर बच्चों जब इमेज मिलती है तो आप देखो दो तरह के लेंस होते हैं, आपको मालूम है। एक कॉनकेव लेंस होता है और एक कॉन्वेक्स लेंस होता है ना। कॉनकेव लेंस की एक फिगर आपको दिख रही होगी अभी। कॉनकेव लेंस में आपको क्या इमेज बनती है बच्चों, ये वर्चुअल इमेज बनती है। कॉनकेव लेंस में वर्चुअल इमेज बनती है जो कि हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। तो क्योंकि हम स्क्रीन पे कॉनकेव लेंस की इमेज नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वर्चुअल होती है वो, तो इसका मतलब लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स होगा। ये तो बड़ा क्लियर है। अब दो केस है, एक तो है विंडो पैन और एक है बिल्डिंग जो विंडो पैन से बाहर दिख रही है। तो नेचुरली विंडो पैन से जो बाहर बिल्डिंग दिख रही है उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से। और ये क्लियर है कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि इमेज स्क्रीन पर बन रही है और स्क्रीन पर हमेशा रियल इमेज बनती है। तो रियल इमेज में बच्चों देखो ये एफ वाला केस तो हो नहीं सकता, एफ वाले में वर्चुअल इमेज है। तो अब केस हो सकते हैं ए बी सी डी या ई, इन पांच में से। अब नो जो है अब इन्फिनिटी मीन बहुत दूर, पर विंडो पेन तो इन्फिनिटी पे नहीं है। विंडो पेन तो साइंस लैब का पेन है, विंडो है, तो इन्फिनिटी पे तो नहीं हो सकता। तो क्या केस हो सकता है, बी वाला हो सकता है या सी वाला हो सकता है या डी वाला हो सकता है, इनमें से कोई होगा, है ना। बट अब आप क्वेश्चन देखो, दोबारा से पढ़ो और फिर समझो। Sudha finds out the sharp image of an per science laboratory is formed at a distance of 15 सेंटीमीटर from the lens. लेंस के पास ही बन रही है, बहुत दूर नहीं बन रही है। 15 सेंटीमीटर बहुत कम होता है, 15 सेंटीमीटर आप देखो क्या होगा, कुछ भी नहीं होता। She now tries to focus the building visible, जो बाहर दिख रही है उसको फोकस करती है, विद लेंस को हिलाती नहीं है। तो वो कहते हैं, क्वेश्चन में पूछते हैं कि स्क्रीन किस डायरेक्शन में मूव होगी और लेंस का अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ क्या होगा। तो इसमें कि एक चीज तो है कि इमेज जो है कहाँ बन रही है, इमेज इज ऑन द स्क्रीन। इमेज कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन, so it is a real image। और रियल इमेज किसमें फॉर्म होती है, ओनली लेंस, हेंस द लेंस इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस है। ये क्लियर तो हो गया। अब हम डायग्राम में दोबारा जाते हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे, इसको ठीक से हम समझेंगे। अब हम लेंस में दोबारा जाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की फिगर्स में। तो बच्चों पास में इमेज बन रही है लेंस के, बहुत दूर नहीं बन रही। अब पास में इमेज बनने का इनमें से देखो, एक तो है ये एफ, पास में कौन सी, रियल इमेज, हालांकि, है ना। तो एक तो बच्चों ये केस है फोकस पे बनती है,
फिर देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाता है, अब क्या हुआ, फिर एक है 2f और इंफिनिटी के बीच में ये b वाली, तो इमेज थोड़ी और दूर बनी, है ना। फिर ऑब्जेक्ट आ गया 2f पे और पास आ गया लेंस के, तो इमेज थोड़ी और दूर बनी, क्योंकि यहाँ f और 2f में थी, यहाँ 2f पे, तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है c में, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनती है। अब ऑब्जेक्ट और पास आ गया कहाँ, f और 2f में, तो इमेज कहाँ बन गई, बियॉन्ड 2f बन गई। तो और यहाँ पे ई वाले फिगर में ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया, इमेज कहाँ बन गई, इन्फिनिटी में। तो एक चीज है देखो, इसमें हमेशा ध्यान रखना कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा, इमेज लेंस से दूर बनती जाएगी, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस से दूर होता जाएगा, इमेज पास आती जाएगी। ओके, सो एक चीज क्लियर है कि विंडो पैन के बाद जो दूर की बिल्डिंग है, दूर की बिल्डिंग है, उसको जब स्क्रीन पर लेना है तो क्या होगा, इमेज कहाँ बनेगी, और ऑब्जेक्ट के पास, लेंस के पास बनेगी। तो इसका मतलब स्क्रीन को कहाँ मूव करेगा, टूवर्ड्स द लेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट दूर हो गया, है ना। सो ऑब्जेक्ट दूर हो गया, तो इसमें क्या है, अब तो इसमें क्या है, डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द लेंस कॉन्वेक्स से हमें पता चल गया, फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस इज मोर देन द विंडो पैन। विंडो पैन जितना है कॉन्वेक्स लेंस से, उससे वो ज़्यादा दूर है। तो ऑब्जेक्ट दूर हो गया तो इमेज कहाँ बनेगी, लेंस के, हेंस इमेज ऑफ द बिल्डिंग विल बी मोर नियर टू द लेंस देन द इमेज ऑफ द विंडो पैन। इसका मतलब क्या हो गया, hence so the screen is to be towards, किधर मूव करेंगे, टूवर्ड्स दी लेंस, क्योंकि इमेज लेंस के पास बन रही है, टू मूव टूवर्ड्स दी लेंस टू गेट sharp image of the building, है ना, to get sharp image of the building। ठीक है, क्लियर हो गया। सो अब है फोकल लेंथ कितनी होगी, तो डायग्राम से ही समझ लेंगे आप। अब देखो फोकल लेंथ, देखो बच्चों, दूर है तो क्या होगा, मतलब बिल्डिंग बहुत दूर है तो हम मान सकते हैं बिल्डिंग इन्फिनिटी के तरफ, टूवर्ड्स इन्फिनिटी है, मोर टूवर्ड्स इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ बनेगी, नियर फोकल लेंथ। और दूसरा केस हम मान सकते हैं कि वो जो है इमेज कहाँ है, विंडो पैन जो है बियॉन्ड 2f है, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन f एंड 2f, है ना। सो विंडो पैन की इमेज बनेगी बिटवीन f एंड 2f, तो फोकल लेंथ क्या होगी, तो इमेज ऑफ विंडो पैन, image of window pane is
the lens is approximately 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम होगी, अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर, पर होगी थोड़ी कम, क्योंकि इमेज बन रही है F और 2F के बीच में, और बिल्डिंग की बनेगी एट F रफली। सो बच्चों ये है इसका रिप्लाई, इसका भले आपका ये क्वेश्चन का ये पूरा रिप्लाई हो गया। ये क्वेश्चन सुधा का जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, इसका ये मोर और लेस ये रिप्लाई है। तो अब आपको समझ के लिखना है और इसको समझना है, फिर दोबारा से समझने की कोशिश करना आप। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम formed by a lens is obtained on a screen placed on the other side of the lens। अब देखो इमेज स्क्रीन पे बन रही है, तो इसका भी क्या होगा, इमेज इज ऑन द स्क्रीन, तो लेंस कौन सा होगा, कॉनकेव में नहीं होगा, कॉनकेव में वर्चुअल इमेज बनती है, तो इसमें लेंस क्या होगा, लेंस इज कॉन्वेक्स। व्हाई, बिकॉज image is formed on the screen, मतलब image is real। अच्छा, अगर वो कह रहा है इमेज इज 3 times द साइज ऑफ द फ्लेम, जो कैंडल की साइज है, फ्लेम का साइज है कैंडल का, उससे 3 गुना, तो हमें क्या पता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू होता है। तो ये क्या है, 3 times है, m is 3 times the size of the, ओके। अब क्या है, अब इमेज कहाँ बन रही है, देखो ये आपका लेंस है, मैं आपको करता हूं। अब ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का मैंने कारण बता दिया, इमेज फॉर्म हो रही है, रियल इमेज है, और इधर कहीं स्क्रीन है, ये कहीं स्क्रीन है ना, अदर साइड ऑफ द लेंस में, तो ऑब्जेक्ट इधर होगा कहीं, ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो कह रहा है इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस, अदर साइड ऑफ द लेंस में इमेज बन रही है, इधर ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, अब अगर हम जैसे करते हैं डिस्टेंस वाइज, तो ये जो है, और ये डिस्टेंस जो है, लेट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इज इक्वल टू यू, और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस इज इक्वल टू बी। अब ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होता है, इमेज बन रही है राइट में, सो दोनों के साइन एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे ना, ये क्या होगा, u नेगेटिव साइन के साथ होगा, ये पॉजिटिव साइन के साथ, तो क्या हो गया हमारा आ गया b अपॉन माइनस यू इज इक्वल टू 3, और v इज इक्वल टू माइनस 3u। अब वो कहता है v कितना है, अच्छा v तो हमें दिया हुआ है, एंड डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज इज 80 सेंटीमीटर, सो ये हमें मानने की जरूरत नहीं, इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर, अदर साइड है प्लस साइन है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि माइनस 3u इज इक्वल टू v, और ये v है 80, तो u क्या हो गया, माइनस 80/3 सेंटीमीटर, तो इमेज का ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, माइनस 80/3 सेंटीमीटर पे, है ना। तो एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, तो कह रहा है कैंडल कहाँ होगी जब 3 टाइम्स इमेज बन रही है, और ये तो हमें पता है कैंडल लेफ्ट साइड में है ना, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इज
कैंडल इज टू बी प्लेस्ड, आंसर क्या होगा? कैंडल is to be placed at 80 by 3 centimeter at a distance of 80 by 3 centimeter from the left, from the convex, है ना? डिस्टेंस सेंटीमीटर on its left side. ओके, अब क्या क्वेश्चन है बच्चों इसमें आगे? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एंड मिरर, ओ सॉरी, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? नेचर ऑफ द इमेज क्या होगी? एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर एंड द लेंस, तो लेंस तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कॉन्वेक्स है, क्योंकि इमेज बन रही है रियल है। नेचर ऑफ द इमेज भी क्या रियल है ना? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर, तो नेचर ऑफ द इमेज भी रियल है क्योंकि स्क्रीन पे है ना? सो ये आपका हो गया क्वेश्चन। ओके, इमेजेस मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, ये मैंने लिख ही दिया है। लेंस इज कॉन्वेक्स बिकॉज image is formed on the screen, लिख ही दिया है ना? और स्क्रीन पे क्या होता है? इमेज इज रियल है, स्क्रीन पे हो रही है तो रियल ही होगी। ओके, तो कुछ चीजें क्वेश्चन में ही होती हैं, वहीं से समझना होता है। ओके, अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्या कहता है? अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला तो मैं कलर दे देता हूँ, ग्रीन कलर। ये वाला क्वेश्चन, साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय मिरर, अब ये मिरर है, लेंस नहीं है। मिरर की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इज ऑब्जर्व टू बी रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स साइज। अब मिरर है जिसके क्या है, तो अब क्या है हमारे पास क्वेश्चन में? क्या है हमारे पास? क्या है? मिरर है, मिरर है। फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। हमको नहीं पता कौन सा मिरर है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, मिरर है। अब मैग्निफिकेशन, उसका साइज रिड्यूस होकर 1/3 हो गया इमेज का, है ना? तो हमें पता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू होता है -v अपॉन u मिरर के केस में, और इज इक्वल टू है 1/3 साइज। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर, मिरर से कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है? ठीक है। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एंड द मिरर। ओके, तो हमें मालूम है, वी नो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये क्या? फॉर मिरर के लिए मिरर का ये फॉर्मूला होता है, लेंस का माइनस होता है, -1/v। ओके, 1/f तो हमें 20 सेंटीमीटर एज इट लिख देंगे, प्लस माइनस अभी हमें नहीं मालूम, तो मैं ऐसे ही लिख देंगे 1/u। u तो आपको निकालना है ना? साइज फोकल लेंथ दी हुई है। ओके, सो आपको क्या है? आपको फोकल लेंथ दी हुई है और u आपको निकालना है। एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट टू प्लेस, तो u तो आपको निकालना है, u को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। पर ये मालूम है मिरर है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है, मालूम है, तो माइनस आएगा, है ना? ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है। और v यहाँ पे क्या आया, इससे क्या हम लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू -u/3 लिख सकते हैं। तो 1/v क्या हो जाएगा यहाँ पे? -3/u। तो u एलसीएम हो गया, तो u क्या हो गया? -1 -3।
-4/v है ना। v इज इक्वल टू ये v इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाय 3 है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और 1/v इज इक्वल टू -3/u भी लिख सकता हूँ। तो वही मैंने यहाँ पे 1/v की जगह पे यहाँ पे -3/u लिख दिया है ना। तो ये आ गया, तो क्या आ गया, 1/20 इज इक्वल टू -4/u और u इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट जो है इज टू बी प्लेस्ड एट a distance of object is to be placed at a distance of 80 centimeter from the mirror। ठीक है। अब वो कह रहा है, और क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ द इमेज क्या है बच्चों, नेचर ऑफ द इमेज क्या है, आपका नेचर ऑफ द इमेज क्या होगी, व्हाट इज द नेचर एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एंड द मिरर। मिरर कौन सा होगा, तो बच्चों देखो ये कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा, है ना। नेचर ऑफ द इमेज रियल इमेज होगी। आपके पास कैसी इमेज बन रही है, लेफ्ट में इमेज बन रही है ना। और कॉन्वेक्स होता है अगर, अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इमेज ऑब्जेक्ट किधर है, लेफ्ट ऑफ द। अब अगर बच्चों एक बार फिर से देख लो, कॉन्वेक्स मिरर होता है तो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है बच्चों, इधर होता है लेफ्ट में। इमेज कहाँ बनती है, राइट में बनती है ना, और डिमनिश्ड बनती है। ठीक है। और कॉन्केव मिरर होगा तो ऑब्जेक्ट इमेज जो है बैक में बनती है, वर्चुअल में। ठीक है ना। तो क्वेश्चन हो गया। तो ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट जो है आपका 80 सेंटीमीटर पे फ्रॉम दी मिरर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, रेड से लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। डिफाइन, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, डिफाइन पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस क्या होती है, पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, मालूम है आपको। तो यूनिट क्या होती है पावर की, यूनिट होती है डायोप्टर। एक स्टूडेंट यूज कर रहा है लेंस और फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, वो लेंस यूज कर रहा है कौन सा 50 सेंटीमीटर, और दूसरा कर रहा है अनदर ऑफ -50 सेंटीमीटर। तो एक के पास तो है फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर प्लस, मतलब एक f1, और f2 क्या है, f2 -50 सेंटीमीटर। तो P1 क्या होगा बच्चों, इज इक्वल टू 1/50 डायोप्टर, सॉरी 1/50। अच्छा, सेंटीमीटर को हम पहले मीटर में बदलेंगे, तो हो जाएगा 50/100 मीटर। ये भी हो जाएगा -50/100 मीटर, पहले मीटर में बदलेंगे ये 1/2।
ये भी चला गया 1/2, तो ये आ गया 1/2 मीटर और ये आ गया -1/2 मीटर। तो अब बच्चों पावर P1 इज इक्वल टू क्या होता है 1/F1, तो ये हो गया 1/1/2 मतलब 2 डायोप्टर, और ये P2 क्या हो गया 1/F2, ये हो गया 1/-1/2, ये हो गया -2 डायोप्टर। तो दोनों की पावर क्या है, एक की +2 है, एक की -2 है, ठीक है। अब पावर तो होगी, व्हाट इज लेंस कौन सा है, तो आपको मालूम है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाला, फर्स्ट इज कॉन्वेक्स लेंस, और ये वाला दिस इज कॉनकेव लेंस, क्योंकि नेगेटिव है, हमने बताया हुआ है। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव में लेते हैं हमेशा। ठीक है ना बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चन। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला, दिस वन, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। स्टूडेंट फोकस द इमेज, ये वाला क्वेश्चन, स्टूडेंट स्टूडेंट फोकस, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट फोकस द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम ऑन ए वाइट स्क्रीन, इमेज फोकस कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इमेज रियल है, यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं ना, रियल इमेज बनानी है तो कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा। he noted down the position of the candle screen and the lens as under, तो उसने क्या किया, नोट किया पोजीशन ऑफ द कैंडल, तो उसने क्या किया, पोजीशन ऑफ द कैंडल 120 सेंटीमीटर, पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 50 सेंटीमीटर और पोजीशन ऑफ स्क्रीन 80 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या है, पोजीशन दी हुई है, हमें नहीं पता वो कहाँ से क्या है, ठीक है ना, तो उसने पोजीशन लिखी हुई है कि कैंडल यहाँ पर है, पोजीशन ऑफ कैंडल 12 सेंटीमीटर पे है, कहीं पे लेंस पड़ा है, देखो तो हमेशा क्या होता है, कैंडल ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो कैंडल, ये कैंडल है हमारी, तो ये क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में ये कैंडल है हमारी, ठीक है ना, पर्टिकुलर लेफ्ट में होती है, यहाँ पे कहीं पे लेंस होगा, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, है ना, इमेज। अब कॉन्वेक्स लेंस और पोजीशन ऑफ द स्क्रीन, यहाँ पे उसने ये नहीं बताया स्क्रीन कहाँ है कहाँ नहीं, ये हमको सोचना है, ऑन ए वाइड स्क्रीन है, बस कॉन्वेक्स लेंस है। उस बच्चे ने पोजीशन नोट कर ली, क्या कि ये पोजीशन 12 सेंटीमीटर है, लेंस की पोजीशन 50 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इधर को राइट साइड में डिस्टेंस बढ़ रहा है, और ये जो है यहाँ पे स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, तो इसमें क्या है, हमें सोचना क्या है कि ये पोजीशन है 12 सेंटीमीटर, ये पोजीशन है 50 सेंटीमीटर, और ये पोजीशन है 88 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, राइट साइड में जैसे जैसे हम राइट जा रहे हैं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई पोजीशन होगी 0 सेंटीमीटर, यहाँ पे कोई 0 सेंटीमीटर होगा, तो हमको पोजीशन ही चाहिए होता है, हमको हमेशा लेंस से डिस्टेंस चाहिए होता है, हमको हमेशा कहाँ से चाहिए होता है, डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, तो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ कैंडल फ्रॉम लेंस क्या होगी, ये तो पोजीशंस है, तो इसका क्या मतलब होगा, डिस्टेंस
ऑफ कैंडल फ्रॉम लेंस इज इक्वल टू क्या होगा 50 माइनस 12 इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम लेंस क्या होगी स्क्रीन से 88 माइनस 50 इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर। मतलब जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर स्क्रीन है। अब वो कह रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो अब इमेज बनी है तो इसका मतलब क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, है ना। तो ऐसी पोजीशन कब होती है, ऐसी पोजीशन होती है व्हेन ऑब्जेक्ट is at 2f, then एक यही पोजीशन then image will also form at 2f। जब ऑब्जेक्ट 2f पे होता है मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज विल आल्सो फॉर्म ऑफ 2f। 2f का मतलब क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। so 2f is equal to 38, तो f is equal to f मतलब फोकल लेंथ, f is equal to 38/2 is equal to 19 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या है लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। आपका पहले क्वेश्चन का रिप्लाई हो गया। ये ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट 2f पे है, इमेज भी 2f पे क्योंकि इक्वल डिस्टेंस आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर क्या हो गया व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो ये हो गया इसका आंसर हो गया 19 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसी में। तो इसका तो आंसर हो गया 19 सेंटीमीटर। अब वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड इफ वी शिफ्ट द कैंडल टूवर्ड्स द लेंस एट ए पोजीशन ऑफ 31 सेंटीमीटर। अब वो क्या कर रहा है सेकंड में कैंडल को शिफ्ट कर रहा है 31 सेंटीमीटर पे। तो कह रहा है वेयर द इमेज बी फॉर्म, तो इमेज कहाँ बनेगी अगर वो क्या कर रहा है इसको 31 सेंटीमीटर पे ले जा रहा है। मतलब यहाँ पे 31 सेंटीमीटर है। ये पोजीशन न्यू पोजीशन पे 31 सेंटीमीटर पे ले जा रहा है यहाँ पे। ये 31 सेंटीमीटर पे अगर वो ले आता है तो बच्चों ये डिस्टेंस कितना होगा 50 माइनस 31 19 सेंटीमीटर। मतलब ये न्यू पोजीशन क्या हो गई न्यू पोजीशन हो गई फोकल लेंथ। मतलब सेकंड में क्या है नाउ द ऑब्जेक्ट इज एट 31 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, है ना। तो न्यू पोजीशन क्या हो गई सेकंड में क्या है न्यू पोजीशन ऑफ द कैंडल, न्यू पोजीशन ऑफ द कैंडल is at 31 centimeter position, that is at 19 centimeter from lens। और ये क्या और at the focus focal point
है ना, फोकल पॉइंट पे है। हेंस जब ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे, हेंस इमेज विल फॉर्म। इमेज कहाँ बनेगी? जब ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे हो जाता है तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे बनेगी ना, इन्फिनिटी पे इमेज बन जाएगी, क्योंकि क्या है, ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे आ गया। नहीं, न्यू पोजीशन 31 सेंटीमीटर क्या है? फोकल पॉइंट है। ठीक है ना। अब तो इसका आंसर क्या हो गया? एट इन्फिनिटी, है ना। तो इसका आंसर आ गया एट इन्फिनिटी। अब बच्चों क्या है नेक्स्ट पार्ट? एट इन्फिनिटी। What will be the nature of the if he further shift the candle? अब वो फर्दर शिफ्ट कर देता है तो कैसी नेचर होगी? अगर वो फर्दर उसको फोकल लेंथ से और आगे लेंस की तरफ ले जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया, कैंडल कहाँ होगी? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल पॉइंट। तो ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल पॉइंट पे होती है तो कैसी इमेज बनती है बच्चों? अब मैं तुम्हें डायग्राम दिखा देता हूँ कॉन्वेक्स लेंस का, तो इससे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन, ये ई एफ वाला फिगर बिटवीन फोकल पॉइंट एंड एफ पे होगा, ई वाला तो क्या है, एफ पे ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे इमेज बनी ई में। एफ में क्या है, बिटवीन एफ एंड ओ, तो फर्दर टूवर्ड्स लेंस ले आए तो इमेज कैसी बन गई? वर्चुअल इमेज बन गई और इरेक्ट बन गई, है ना। तो आपका आंसर क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ यू फर्दर शिफ्ट? तो नेचर ऑफ द इमेज क्या है? वर्चुअल है एंड इरेक्ट, है ना। अब ड्रॉ रे डायग्राम। अब रे डायग्राम थर्ड वाला जो है, इन केस थर्ड एज सेड अबव, तो इसमें आप रे डायग्राम बना लोगे। कौन सा वाला बनाओगे आप रे डायग्राम? यही वाला एफ वाला। ये एफ वाला जो रे डायग्राम है कि ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकल पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर, द इमेज फॉर्म बियॉन्ड 2f विच इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये रे डायग्राम बना लोगे, आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों। सो बच्चों ये तो हो गया आपका सब न्यूमेरिकल्स। बाकी आप लोग पढ़ते रहो, कुछ क्वेरी हो तो लिखते रहना ऐड गुरु में और हम लोग रिप्लाई कर देंगे। ओके बच्चों, बाय।